बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जनपद के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने तथा समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने गुरुवार को किया वार रूम का शुभारंभ। गुरुवार को आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुढ़ाना क्षेत्र के ग्राम सचिव व ब्लॉक कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर हिस्ट्री शीटर बदमाश को दबोचा। गुरुवार को खाईखेड़ी निवासी एक व्यक्ति ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से लगाई आरोपी पर कार्यवाही की गुहार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री श्री चितरंजन स्वरूप की छठी पुण्यतिथि पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में ग्राम बड़ौदा के दलितों ने ग्राम के दबंगों पर हरिजन चौपाल तोड़ने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से लगाई कार्यवाही की गुहार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में फोटोग्राफर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को जिला कचहरी पहुंचे ग्राम किनौनी के ग्रामीणों ने दबंगों पर ग्राम के स्वास्थ्य केंद्र रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई भूमि को कब्जा मुक्त कराने की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी श्री चंद्रभूषण सिंह ने जनपद के विभिन्न विभागों में समन्वय एवं उनके कामकाज की समीक्षा हेतु बनाए गए डीएम वार रूम का विधिवत उद्घाटन किया। इस वार रूम के माध्यम से जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के साथ साथ शासन द्वारा प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी जनता तक पहुंचाई जाएगी, ताकि लोग सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इस वार रूम के संचालन हेतु जनपद के 156 विभागों तथा कार्यालयों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें से 72 ग्रुप अभी क्रियाशील हैं, जबकि शेष ग्रुपों को क्रियाशील करने का कार्य तेजी से चल रहा है। इन ग्रुपों के माध्यम से 5000 से भी अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों को जोड़ा गया है तथा अन्य सदस्यों को जोड़ने का कार्य निरंतर जारी है। इन सभी ग्रुपों को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी गई है, ताकि इन ग्रुपों के माध्यम से होने वाली शिकायतों को आसानी से प्रेषित किया जा सके। इसके अलावा इन ग्रुपों में शिकायतकर्ता को भी उसकी शिकायत के संबंध में एक क्रमांक दिया जाएगा, जिससे कि शिकायत का विवरण व उसकी मौजूदा स्थिति ज्ञात हो सके। इन ग्रुपों में सरकारी कर्मियों के अलावा सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, पार्षद, मीडिया कर्मी, एनजीओ, उद्यमी, राशन विक्रेता आदि समाज से जुड़े सभी लोगों को सम्मिलित किया गया है, ताकि शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा सके। ये हमने अब स्थापित किया है जिले में। ये मुख्य रूप से शासकीय जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार और विभाग के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन सबों की जानकारी सब लोगों को हो और जो लोगों की समस्याएं हैं वो त्वरित गति से निस्तारण हो और सारी जो विभागीय और बहुत सारी योजनाएं जो लोगों के लिए बनी हुई है, लोगों को जानकारी नहीं रहती है, उनको पता रहे। तो ये एक सशक्त माध्यम है सोशल मीडिया का, जिसके माध्यम से हम पब्लिक से, जनप्रतिनिधियों से और मीडिया के लोगों से और जो हमारे विभागीय फंक्शनरीज हैं उनसे हम जुड़े रहेंगे और लोगों की समस्याओं का न केवल त्वरित निस्तारण होगा बल्कि शासकीय योजनाओं का भी लाभ लोगों तक पहुँचे, इसकी भी व्यवस्था। जन जन तक योजना पहुँची सर 2 नंबर भी जारी किए गए हैं, 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। इस पर विभागीय अधिकारी या कोई भी व्यक्ति कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, वो उस पर भेज सकता है, उसको संबंधित विभागों से बात करके उसको निस्तारण करें। उसका एक फुल प्रूफ सिस्टम है, जैसे इसे काम करेगा आप खुद देखेंगे, इससे लोगों को बहुत सहूलियत और राहत मिलेगी। सर, इसमें इमरजेंसी कंसेप्ट भी आया है, तो इमरजेंसी में कितनी देर बाद समस्या का समाधान? देखिए, इमरजेंसी का मतलब ये है कि समस्या, जैसे मान लीजिए कि किसी में कोई थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई डिमांड है, तो डिमांड तो तत्काल नहीं पूरी की जा सकती है। जैसे किसी का राशन कार्ड है, राशन कार्ड तत्काल बनाने की बात हो जाएगी, पर उसको ऑनलाइन फीडिंग के बाद ही उसको राशन मिल सकता है। तो वो जो प्रक्रियात्मक समय लगता है वो लगेगा। बाकी लोगों की समस्याओं का निस्तारण हम लोग प्रयास करेंगे कि तत्काल। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने राजस्व विभाग एडी तहसील हमने और एसएसपी साहब ने मिल करके हर सीओ और एसडीएम सर्किल पे एक डेडिकेटेड क्यूआरटी की टीम दे दी है गाड़ी के साथ, जो जैसे राजस्व वालों को कहीं समस्याओं का निस्तारण करना है तो उनके पास पुलिस भी उपलब्ध रहेगी और समस्याओं का निस्तारण होगा।
तो जनता की जो जमीन से संबंधित समस्याएं हैं या छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं वो सारा निस्तारण का एक सशक्त माध्यम बन करके ये वार रूम आएगा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा विगत दिनों बुढ़ाना क्षेत्र के एक पूर्व प्रधान के साथ ग्राम सचिव व ब्लॉक अधिकारियों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि बुढ़ाना क्षेत्र के ग्राम सचिव संजीव के साथ साथ बुढ़ाना ब्लॉक पर कार्यरत सचिन जैन व मोहित द्वारा दलित पूर्व प्रधान के साथ मारपीट की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। वह आजाद समाज पार्टी बहुजनों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों का सड़क पर उतरकर जबरदस्त विरोध करेगी, क्योंकि हम लोगों का बहुमत सड़कों पर है, न कि संसद में। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष श्री जगदीश पाल ने बताया। हमारे अनुसूचित जाति के प्रधान जी हैं जसबीर जी, इनके साथ में उत्पीड़न हुआ है और इनके साथ मारपिटाई हुई है। तो ये तानाशाह प्रशासन और तानाशाह सरकार इसके खिलाफ आजाद समाज पार्टी सड़कों पर आकर 85% बहुजनों के खिलाफ कोई भी अत्याचार होगा तो उसके खिलाफ सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ने का काम करेगी बहुजन आजाद समाज पार्टी। किसने उत्पीड़न किया, किसने साथ मारपीट किया? ये सचिव है सचिव हैं, ब्लॉक के अधिकारी हैं, 3 लोग इसमें शामिल हैं। तो उन लोगों ने इनके साथ में मारपिटाई की और अत्याचार करने का काम किया, क्योंकि ये सत्ता में बैठे लोग अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं। अभी हम लोग संसद में नहीं हैं, सड़कों पर तो हमारा बहुमत है। हम सड़कों पर अगर अपने 85% बहुजनों के खिलाफ कोई भी अत्याचार होगा उसके खिलाफ हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी सड़कों पर आंदोलन करने का काम करेगी और अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम सड़कें जाम करने का काम भी करेंगे। कौन कहाँ के रहने वाले, क्या नाम था सचिव का जिन्हें मारपीट किया? संजीव हैं, संजीव बुढ़ाना ब्लॉक में है। 3 लोग हैं, संजीव हैं और सचिन जैन है, एक मोहित है। तो आप लोग चाहते हैं क्या? हम लोग चाहते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, ये गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हमारी पूरी टीम प्रधान जी के साथ है और बहुजन समाज के साथ है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद क्षेत्र के शातिर हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाश पर विभिन्न मामलों में 1.5 दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को चरथावल थाना प्रभारी को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र की घिस्सू खेड़ा झाल पर एक बदमाश क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बताए गए स्थान की घेराबंदी करते हुए बदमाश को ललकारा, लेकिन बदमाश ने पुलिस पार्टी से बचते हुए भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा बदमाश को घेराबंदी कर दबोच लिया गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान चरथावल निवासी जिशान पुत्र खुर्शीद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार बदमाश पर लूट, चोरी व डकैती जैसे मामलों में 1.5 दर्जन के लगभग मुकदमे दर्ज हैं। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के गांव खाईखेड़ी निवासी एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा गांव शेरपुर निवासी एक डॉक्टर पर उसकी पत्नी का गलत तरीके से इलाज करने का आरोप लगाते हुए दोषी डॉक्टर पर कठोर कार्यवाही की गुहार जिला प्रशासन से लगाई। पीड़ित मोनू का आरोप था कि उसकी गर्भवती पत्नी का इलाज शेरपुर निवासी डॉक्टर त्यागी के यहां चल रहा था। मोनू के अनुसार डॉक्टर द्वारा उसकी पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराया गया था, जिसमें उसकी पत्नी के गर्भवती नहीं होने तथा आंतों में वर्म आने की बात डॉक्टर द्वारा बताई गई थी और इसी के अनुसार डॉक्टर ने उसकी पत्नी को गर्म दवाई खिलाई। कुछ समय बाद शक होने पर जब मोनू द्वारा अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड अन्य जगह कराया गया तो उसमें 4.5 महीने के गर्भ की पुष्टि हुई, लेकिन गर्म दवाइयों के सेवन से बच्चा गर्भ में ही मर चुका था। वह उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति भी गर्म दवाइयों के सेवन के कारण ठीक नहीं थी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए
पीड़ित मोनू ने बताया। आपका मेरा नाम मोनू है। आज आप डीएम ऑफिस आए हैं, क्या है मामला? मामला डॉक्टर साहब का है जी, हमने अपनी पत्नी का इलाज कराया था। हमारा इलाज गलत तरीके से करा गया, पत्नी का, हमारी पत्नी का अल्ट्रासाउंड गलत तरीके से करा गया, बच्चा हमारी पत्नी का दवाई इतनी गर्म दी गई और फिर हमें टॉर्चर करा जा रहा है। गरीब आदमी हम गाँव में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ग्राम खाईखेड़ी के रहने वाले थे। खाईखेड़ी के। हाँ जी। कहाँ पर आपने डॉक्टर को दिखाया था? हमने शेरपुर डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर प्रिंस त्यागी को भी। क्या दिक्कत आई उसके बाद, क्या उसके परेशानी बाद में उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाने भेजा हमें। अल्ट्रासाउंड में हमें बताया गया कि इसमें पेट में गर्भवती नहीं है, अंत में इन्फेक्शन अंत से कुछ गया। फिर हमने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें 4.5 महीने का बच्चा आ गया। वो बच्चा भी दवाई की वजह से खत्म हो गया जी। और घरवाले की मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम डॉक्टर की कार्रवाई चाहते हैं। अब आप डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन उनके द्वारा आपको दिया? हमने उन्हें वो दिया जी लेटर, उन्होंने लेटर रिसीव कर लिया हमारा। उस बाद में क्या होगा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के महावीर चौक के निकट स्थित कार्यालय पर पूर्व मंत्री श्री चितरंजन स्वरूप की 6ठी पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं के अलावा श्री चितरंजन स्वरूप के पुत्र श्री गौरव स्वरूप भी पार्टी कार्यालय पर उपस्थित रहे तथा सभी लोगों ने श्री चितरंजन स्वरूप के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों का कहना था कि श्री चितरंजन स्वरूप एक मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे तथा जनपद ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रदेश की जनता उन्हें प्यार करती थी और अपनी विशेष शैली के कारण वे हमारी स्मृतियों में हमेशा बने रहेंगे तथा हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते रहेंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री गौरव स्वरूप ने बताया। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पे सभी समाजवादी साथियों ने, सभी लोगों ने मेरे पिता स्वर्गीय श्री चितरंजन स्वरूप की 6वीं पुण्यतिथि पर एक उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रोग्राम रखा है। मैं हृदय की गहराई से सभी समाजवादी पार्टी के लोगों और नहीं, पूरे समाजवादी पार्टी के नहीं, सभी जनता को बहुत बहुत अपनी ओर से हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पिता से लगभग कोई भी ऐसा शख्स नहीं है पूरे मुजफ्फरनगर ज़िले में, क्या अपितु मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में, जो उनको प्यार नहीं करता था। उनके पद चिन्हों पर चलने का मैं अपने आप में संकल्प लेता हूं और मेरी भी यही कोशिश है कि उनके नाम को आगे बढ़ाऊं। जितना काम उन्होंने हर समाज के लिए किया, मैं भी आगे बढ़कर वो काम करूं। मैं तो उनके नखून के, उंगली के नखून के बराबर भी नहीं हूं। उनके द्वारा जो जिस प्रकार का स्वभाव, जिस प्रकार से वो लोगों से मिलते थे, कोशिश करता हूं अपने पास से भी, और मैं सबको अपनी ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं ऐसा कोई भी काम या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा काम नहीं करेगा कि वो मेरे पिता के नाम पर उंगली उठे। मैं उनके नाम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और पुनः मैं समाजवादी पार्टी के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने ये प्रोग्राम रखा, उसके लिए उनका सहर्ष हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन
8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव बड़ौदा निवासी दर्जनों दलित ग्रामीण कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा गांव के प्रधान पर गांव में बनी हरिजन चौपाल को तुड़वाने का आरोप लगाते हुए इस मामले में कार्यवाही की गुहार जिला प्रशासन से लगाई। ग्रामीणों का कहना था कि सन 1965 में गांव के तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा गांव के दलित समाज को कुछ भूमि हरिजन चौपाल के नाम पर आवंटित की गई थी तथा इस भूमि पर बने भवन में दलित समाज द्वारा बेटियों की शादी के अवसर पर बारात आदि रुकवाने का कार्य किया जाता है। लेकिन अब मौजूदा ग्राम प्रधान व कुछ दबंग लोग इस जमीन पर ग्राम पंचायत कार्यालय का निर्माण कराना चाहते हैं, जिस कारण उक्त लोगों द्वारा इस भूमि पर बने कुछ निर्माण को भी ध्वस्त करा दिया गया है तथा इसका विरोध करने पर उक्त लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट का भी प्रयास किया गया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक ग्रामीण मुकेश ने बताया। समस्या है सर हमारी हमारी जो है एक हरिजन चौपाल है और वो जो है हमें सन 1965 में बड़ौदा गांव में जी। बड़ौदा गांव कहाँ पड़ता है? ये बड़ौदा गांव थाना बुढ़ाना, ब्लॉक बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर के पास में है। हाँ, मुजफ्फरनगर का आखिरी गांव। जी हाँ। और ये जी अब उसमें हमने जो है अपना चंदा इकट्ठा करके हरिजन भाइयों ने समाज का पैसा इकट्ठा करके हमने उसमें कमरे बनाए। ये कमरे हमारे ढह चुके थे तो साहब उसमें फिर बाद में हमने जो है 1995 में चंदा इकट्ठा किया और अपनी लड़कियों की शादी के लिए एक बारात घर बनाया गया, जिससे हमें ग्राम प्रधान भूतपूर्व बोले कि हम तुम्हारा जो है बारात घर बना रहे हैं तुम्हारी लड़की के लिए। हमने उनको जो है 10,000 रुपया दिया चंदा इकट्ठा कर गए, लेकिन उन्होंने अपने पंचायत घर बनाना चाह रहे ग्राम पंचायत कार्यालय उसको, और जो हम लोगों ने रोकना चाहा और जो है वो सेक्रेटरी साहब भी थे वहाँ, उन्होंने हमारी जो लैट्रिन बाथरूम थी उनको ढा दिया और हमको जाति सूचक शब्द बोला और हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मार पिटाई पर उतारो आगे और बोले आप कहीं पे भी चले जाओ तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं हो। जो हमने लिख दिया। सेक्रेटरी कौन है वहाँ? वहाँ पे विकास है जी।
तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी हमारी हरिजन चौपाल हमें मिलनी चाहिए और हमारे नाम होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि हमारी बारात टिक जागृति नहीं तो हम जो है हमारी लड़कियों की शादी कहाँ करेंगे। गुरुवार को वर्ल्ड फोटोग्राफर्स डे के अवसर पर मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया फोटोग्राफर्स फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। फाउंडेशन सदस्यों का कहना था कि आज फोटोग्राफर्स डे के अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर सभी जिलों के संगठन के पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंप रहे हैं। संगठन सदस्यों के अनुसार उनकी प्रमुख मांगों में फोटोग्राफरी को कला का दर्जा देना तथा फोटोग्राफर्स को सरकार की ओर से सब्सिडी युक्त क्षण उपलब्ध कराना शामिल है। वहीं इस अवसर पर संगठन जिला अध्यक्ष श्री इजहार अंसारी का कहना था कि इन मांगों को लेकर हमारा संगठन कई वर्षों से आवाज उठा रहा है, लेकिन आज तक हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल सका है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री इजहार अंसारी ने बताया, आज हमने डीएम साहब को अपनी मांगों को लेकर के जो है ज्ञापन सौंपा है। सरकार से हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि फोटोग्राफी को कला का दर्जा दिया जाए, लोन की सुविधा हो जिसमें सब्सिडी मिले फोटोग्राफरों का। कुछ हमारी प्रमुख मांगे हैं, उनको लेकर के आज हमने जो है डीएम उठा रहे हैं आप इन मांगों को? लगभग 3 साल हो गए हमारे फाउंडेशन को चलते हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के आह्वान पर जो है आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है। विश्व फोटोग्राफी दिवस पे आज सभी जिलाध्यक्षों को आदेश किया गया था कि सभी अपने ज़िले में ज्ञापन सौंपें। इस चीज़ को लेकर जो है आज हमने ज्ञापन दिया। एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को लेकर के जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा प्रशासन के द्वारा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में शाहपुर क्षेत्र के गांव किनोनी निवासी कुछ ग्रामीण कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा गांव के कुछ दबंगों पर गांव के रास्ते पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए इस रास्ते को कब्जा मुक्त कराने की गुहार जिलाधिकारी से लगाई। ग्रामीणों का आरोप था कि गांव के कुछ दबंगों ने गांव के स्वास्थ्य केंद्र की जमीन के अलावा मेन रास्ते पर भी अवैध कब्जा कर लिया है तथा ग्रामीणों द्वारा इस विषय में अनेकों बार संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है, लेकिन क्षेत्र के लेखपाल व अन्य अधिकारी गांव में जाकर दबंगों का आतिथ्य स्वीकार कर लौट आते हैं व दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं करते, जिस कारण गुरुवार को ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर इस मामले में कार्यवाही की गुहार जिलाधिकारी से लगाई है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक ग्रामीण अरविंद ने बताया। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। आप डीएम ऑफिस आए, क्या है मामला? डीएम ऑफिस हमारा गांव है किनोनी जी। कुछ आदमियों ने गांव के मेन रास्ते पे अवैध कब्जा किया, अपना कब्जा कर लिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ज़मीन है, उस पर कब्जा कर लिया। काफ़ी प्रयास किया पहले भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज डीएम साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया जल्द कार्रवाई होगी। तो क्या सरकारी ज़मीन पर वो कब्जा करने से डरने लगता है उनको? और कोई दबंग व्यक्ति है, वो लेखपाल वगैरह जाते हैं, अपना चाय पी पानी पी कर अपना आ जाए, कोई कार्रवाई नहीं। शिकायत की आपने? इससे पहले भी दी हमने शिकायत, 2 महीने पहले भी दी, आज तक कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। तो अब आप डीएम साहब से मिले हो, क्या कहा? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है जल्द कार्रवाई होगी 1 हफ्ते के अंदर। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जनपद के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने तथा समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने गुरुवार को किया वार रूम का शुभारंभ। गुरुवार को आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुढ़ाना क्षेत्र के ग्राम सचिव व ब्लॉक कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर हिस्ट्री शीटर बदमाश को दबोचा। गुरुवार को खाईखेड़ी निवासी एक व्यक्ति ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से लगाई आरोपी पर कार्यवाही की गुहार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री श्री चितरंजन स्वरूप की 6ठी पुण्यतिथि पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में ग्राम बड़ौदा के दलितों ने ग्राम के दबंगों पर हरिजन चौपाल तोड़ने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से लगाई कार्यवाही की गुहार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में फोटोग्राफर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को जिला कचहरी पहुंचे ग्राम किनोनी के ग्रामीणों ने दबंगों पर ग्राम के स्वास्थ्य केंद्र और रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई भूमि को कब्जा मुक्त कराने की गुहार।